جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और दरूद व सलाम नाजिल हों तमाम नबियों के ऊपर, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। यह हुस्न इत्तेफाक है कि आज हमारे दरमियान एक कोहना मश्क शायर व अदीब फ़ज़ीलतुश शेख सालिक बस्तवी एम.ए. हमारे दरमियान मौजूद हैं। सालिक बस्तवी नाम है एक ऐसे शायर का जिन्होंने शुरू से अब तक अपनी शायरी से पूरे आलम इस्लाम को जगमगा दिया है और हर छोटे बड़े, चाहे मदारिस में पढ़ने वाले हों या उलमा हो, फ़ुज़ला हो, असातिज़ा हों, बड़े से बड़े आलिम हों, हर कोई सालिक बस्तवी के नाम को जानता है। और आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। अभी शहर हुबली में आप तशरीफ़ लाए थे तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आप नाज़रीन से शेख को रूबरू कराऊं। मैं पहले शेख से चंद सवालात करूंगा, उसके बाद शेख अपने कलाम से हम सामीन को महसूस फरमाएंगे। सबसे पहले तो मैं शेख आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि कम टाइम होने के बावजूद आपने हम सब के लिए वक्त दिया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। पहला सवाल यह है कि शायरी की इब्तिदा आपने कब से की? मोहतरम हज़रात, ये तकरीबन 1973 की बात है, जब मैं पहली जमात दारुल हुदा ईसूपुर में पढ़ रहा था। उस वक्त मेरे दिल में दाइया पैदा हुआ शेर व शायरी का। तो सबसे पहले मैंने हम्द कही है। हम्द के चंद अशार समात फरमा लें। रब्बे आलम तू सबका निगहबान है, नाम तेरा रहीम और रहमान है। तूने मिट्टी को बख्शी हंसी सूरतें, तेरी कारीगरी की अजब शान है। बेसतू गुंबदे चरखा है किस तरह, देख कर फाहमे इंसान हैरान है महक फूल की तेरी मदह सरा, तेरा मद्दाह सारा गुलिस्तान है। ये हम्द के चंद अशार थे जो मैंने 73 से शायरी शुरू की और सबसे पहले मैंने हम्द से शायरी, अपनी शायरी का आगाज़ किया। और हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा अब्दुर्रऊफ़ साहब हैरत बस्तवी से मैंने इस्लाह लेनी शुरू की। ये है मेरी आगाज़ शायरी। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दूसरा सवाल शेख से ये है कि उर्दू ज़बान के लिए शायरी कितनी ज़रूरी है? उर्दू ज़बान के लिए शायरी कितनी ज़रूरी है, इस सवाल से पहले मामला यह है कि सबसे पहले उर्दू ज़रूरी है। जब तक इंसान उर्दू नहीं समझेगा, जब तक वो उसका अहकाम शरइया पे अमल नहीं होगा। इसलिए कि सारे अहकाम व फ़राइज़ जितने हैं वो सब उर्दू ज़बान में हैं। रहा उर्दू अदब कितनी ज़रूरी है, तो उर्दू अदब इंतहाई ज़रूरी है। जाहिर बात है कि जो उर्दू अदब से ताल्लुक़ नहीं रखेगा वो बेअदब समझा जाएगा। और अदब वालों के ताल्लुक़ से मेरा ये शेर है कि उनसे ज़रूर मिलना सलीक़े के लोग हैं। जी 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 जी। उनसे ज़रूर मिलना सलीक़े के लोग हैं, सर भी कलम करेंगे बड़े एहतियात से। तो जो अदीब होगा, जिनका ताल्लुक़ उर्दू अदब से होगा, जाहिर बात है कि उसकी गुफ्तगू में संजीदगी, नुदरत और मानवियत पाई जाएगी। लिहाजा उर्दू
जिस तरह से उर्दू नस्र ज़रूरी है, ऐसे ही उर्दू नज़्म भी ज़रूरी है। माशाल्लाह, बहुत अहम और क़ीमती बातें शेख फरमा रहे थे। एक आखिरी सवाल शेख से ये है कि आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए नए नए शोरा पैदा हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ मशवरा देना चाहेंगे? नवारिद शोराए किराम के लिए मेरी ये गुजारिश है कि जो भी अशार कहे जाएं वो मुस्बत पहलू लिए हुए हों। मैं देख रहा हूँ अपने जवान शोरा को जो शायरी कर रहे हैं, उनके अशार राह हक़ से बिल्कुल हटे हुए होते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि शायरी में भी वो राह इत्तिदाल इख्तियार करें, राह हक़ से ना हटें। राह हक़ से हटेंगे तो उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, अशोराओ यत्तबिहुल गाऊन, शोरा जो है गलत चीज़ों की इत्तिबा करते हैं। लिहाजा शायरी में ज़रूरी है कि वो अदब को मलहूज़ रखते हुए और मुस्बत पहलू की शायरी करें, जिससे उनके लिए कुछ सलाह मिले, कुछ जज़ा मिले, कुछ बदला मिले और एक पैगाम हो, चाहे कुरान के रूह से हो, चाहे हदीस के रूह से, लेकिन कोई ना कोई पैगाम पहुँचे। उनकी शायरी में ऐसी शायरी होनी चाहिए। लिहाजा हमारे नौजवान नवारिस शोरा जो चल रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अदब के दायरे को मलहूज़ रखते हुए जो शायरी करें वो मुस्बत पहलू हो, उसमें मनफी पहलू ना आने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया शेख। आलमी सतह पर शेख सालिक बस्तवी हफिज़हुल्लाह मशहूर हैं और लोग बड़े शौक़ से आपके कलाम को सुनते हैं। हम भी शुरू से आपको पढ़ते हुए आए हैं। जब हम इब्तिदाई दर्जात में थे तभी आपके कलाम को पढ़ते थे, छोटी छोटी किताबों में, इस्लामी तालीमात वग़ैरह में। आज पहली मर्तबा शेख से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, ये हमारे लिए बहुत सआदतमंदी की बात है। अब मैं शेख से गुजारिश करूँगा कि अपने कलाम में से कुछ हम सामीन और हम नाजरीन को सुना दें, ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं वो आपके कलाम से मुस्तफ़ीद हों। मोहतरम हज़रात, जैसे मैंने अहबाब से ये बात कही थी कि शोरा को चाहिए कि वो अपनी शायरी में पैगाम दें। अभी ताज़ा गज़ल है, आप हज़रात समात फरमा लें। गुलों में अज़्म का कोहराम छोड़ आया हूँ। जी जी, गुलों में अज़्म का कोहराम छोड़ आया। गुलों में अज़्म का कोहराम छोड़ आया हूँ। बहुत अच्छा। गुलों में अज़्म का कोहराम छोड़ आया हूँ, ख़ज़ा की मौत का पैगाम छोड़ आया हूँ। बेशक बेशक। गुलों में अज़्म का कोहराम छोड़ आया हूँ और ख़ज़ा की मौत का पैगाम छोड़ आया हूँ। मुझे यकीन है ताहिर ज़रूर आएंगे। जी जी, मुझे यकीन है कि मुझे यकीन है ताहिर ज़रूर आएंगे। शिकार के लिए मैं दाम छोड़ आया हूँ। माशाल्लाह, क्या मुझे यकीन है ताहिर ज़रूर आएंगे और शिकार के लिए मैं दाम छोड़ आया हूँ। मुझे है खौफ न पीले कहीं कोई मैकश, मुझे है खौफ ना पीले कहीं कोई मैकश। मैं एक जहर भरा जाम छोड़ आया हूँ। मैं एक जहर भरा जाम छोड़ आया हूँ। और ये हैदराबाद की गज़ल है। जब हैदराबाद में मैं पहुँचा तो वहाँ के लिए मैंने कहा था, हैदराबाद के अहबाब ने कहा ये शेर आप हज़फ कर दीजिए। बहरहाल मैंने हज़फ नहीं किया, उसे भी सुन लीजिए। बड़ा उदास हूँ अनजान शहर में आकर, बड़ा उदास हूँ अनजान शहर में, बड़ा उदास हूँ अनजान शहर में आकर वतन में गर्दिश याम छोड़ आया हूँ। जी जी माशाल्लाह, बहुत खूब, ये हम सब के लिए ज़रूरी है। हाँ, बड़ा उदास हूँ अनजान शहर में आकर वतन में गर्दिश याम छोड़ आया हूँ। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है सखावत की झलक, और खुदा की राह में सब कुछ लुटा दिया अपना। जी 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 माशाल्लाह, खुदा की राह में सब कुछ लुटा दिया अपना, खुदा की ज़ात पे अंजाम छोड़ आया हूँ। खुदा की राह में सब कुछ लुटा दिया अपना, खुदा के ज़ात पे अंजाम छोड़ आया हूँ। कड़ी है धूप मगर मैं तलाश रोज़ी में, कड़ी है धूप मगर मैं तलाश रोज़ी में शजर की छाँव का इकराम छोड़ आया हूँ। शजर की छाँव का इकराम, शजर की छाँव का इकराम छोड़ आया हूँ। और शेर अर्ज़ समात फरमा ले कि वफ़ा की राह में छाए हुए अंधेरे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह,
वफा की राह में छाए हुए अंधेरे थे, दिया जला के सरे शाम छोड़ आया हूँ। और ये गज़ल का एक शेर हो गया है, अगर जो है बारे गिरा ना हो तो जो है समात फरमा ले। तेरे ही वास्ते मुझको मिली है बदनामी, तेरे ही वास्ते मुझको मिली है बदनामी, तेरी गली में तेरा नाम छोड़ आया हूँ। और तेरे ही वास्ते मुझको मिली है बदनामी, तेरी गली में तेरा नाम छोड़ आया हूँ। और जो है मक्ता समात फरमा ले कि मेरा ज़मीर था ख़तरे में इसलिए सालिक। कभी मैंने कहा था अपनी गैरत गंवा लिए होते, अपनी गैरत गंवा लिए होते, हम भी दौलत कमा लिए होते। अपनी गैरत गंवा लिए होते, हम भी दौलत कमा लिए होते। चापलूसी का फन नहीं सीखा वरना शोहरत कमा लिए होते। चापलूसी का फन नहीं सीखा, हाँ, चापलूसी का फन नहीं सीखा वरना शोहरत कमा लिए होते। तो एक बार और अपनी गैरत गंवा लिए होते, अपनी गैरत गंवा लिए होते, हम भी दौलत कमा लिए होते। चापलूसी का फन नहीं सीखा वरना शोहरत कमा लिए होते। तो उसी कबील का शेर है, मेरा ज़मीर था खतरे में इसलिए सालिक, मेरा ज़मीर था खतरे में इसलिए सालिक, मैं ताजदार का इनाम छोड़ आया हूँ, मैं ताजदार का इनाम छोड़ आया हूँ, गुलों में अज़्म का कोहराम छोड़ आया हूँ और ख़ज़ा की मौत का पैगाम छोड़ आया हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया शेख, आपका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। आपने कीमती वक्त दिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं तमाम नाज़रीन से फिर एक बार दरख्वास्त करूँगा कि आप अगर क़याम हक़ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर क़याम हक़ फेसबुक पेज देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा।